ढीला छोड़ें, पुनः सांस भरें और अंदर की तरफ में रुकें। एड़ियां ऊपर उठ गई, घुटना नीचे दबा हुआ, पिंडलियों पर जबरदस्त प्रेशर, खींचाओ, ढीला छोड़ें। इसी को हम थोड़ा सा शीघ्रता से कर लें, जल्दी जल्दी, लेकिन अच्छी तरीके से करें। रुकते हैं, दोनों पंजों को मिलाते हुए धीरे धीरे अपने दाहिनी तरफ राइट साइड ले जाइए। घुटना उठने न पाए, रुकिए थोड़ा, ढीला छोड़ें, अपोजिट दूसरी तरफ ले चलते हैं। ढीला छोड़ें, इसको थोड़ा जल्दी से करें लेकिन अच्छा करें। रिलैक्स, पुनः सांस भरे, पंजे को आगे लें, दाहिनी तरफ से अंदर आए, सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ से बाहर जाएं। इस क्रिया को दोहराएं। ढीला छोड़ें, पुनः विपरीत दिशा से। ढीला छोड़ें, दोनों हाथ पीछे रखें, दाहिने पैर के पंजे को आगे की तरफ ताने, सांस निकालते हुए इसको घुटना अपने अंदर नजदीक लाएं और फिर सांस भरते हुए बाहर ले जाएं। करें थोड़ा, घुटने को खोलने के लिए बहुत अच्छा, पंजा आगे की तरफ खींचा रहे, आगे खोलें तो घुटना मेरा सीधा हो जाए, एड़ियां अंदर लाएं तो ये हमारे नितंब तक जाए, पंजा जमीन पर न जाए, ऊपर ही रहे। इसको ढीला छोड़ दीजिए, नीचे रखिए। यही क्रिया दूसरे पैर से। रुके, बैठ जाएं, दोनों हाथों की हथेलियां अपने जंघा के नीचे रखें और इस पैर से साइकिलिंग करें। ये पंजा आगे की तरफ खींचा हुआ, जब आगे जाने लगे तो घुटने को सीधा रखें। इसका रिवर्स ले लें, सीधा पैर ऊपर गया, एड़ी मोड़ी नजदीक ली, फिर बाहर नीचे खोला। इसी क्रिया को दूसरे पैर से दोहराएं। उल्टी दिशा से भी। बैठे, दाहिना पैर घुटने से मोड़ते हुए पंजे को अपने बाएं घुटने पर रखें, दोनों हथेलियां घुटने पर रखें, सांस निकालकर नीचे दबाएं, जमीन तक ले जाएं, सांस भरें और घुटने को छाती से लगाएं। इस क्रिया को दोहराएं। रुके, बाएं हाथ को अपने एड़ी में ले, एड़ी को ऊपर उठाएं, घुटना नीचे दबाएं, दाएं बाएं करें। बाएं हाथ से एड़ी पकड़ कर रखें, इसको एड़ी का बड़ा से बड़ा जीरो बनाएं। प्रयास करें घुमाते समय आपका घुटना सीधा हो जाए। विपरीत दिशा में दोहराएं। इसको नीचे रखें। इसी क्रिया को दूसरे पैर से करना है। सांस निकालें, घुटने को जमीन पर लगाएं,
दोनों हाथों से सांस भरें, घुटने को छाती से लगाएं। क्रिया को दोहराएं। रुके। एड़ी को दाहिने हथेली से ऊपर उठाएं, बाएं हाथ से घुटने को नीचे दबाएं। दाएं और बाएं करें। लोरी। पद्मासन लगाने के लिए दाहिने हाथ से पंजे को पकड़ कर रखें, हाथ घुटने पर ही रखें। घुटने को सीधा करते हुए एड़ी का बड़ा से बड़ा 0 बनाएं। विपरीत दिशा। रुके। दोनों हाथ पीछे ले, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें, आपस में एड़ियों के फासले पर परंतु अपने से नजदीक रखें। सांस निकालें, दाहिने घुटने को बाएं पंजे के साथ रखें, बायां घुटना खड़ा रखें। रुके। सांस भरते हुए इस घुटने को सीधा करें। इसी क्रिया को दूसरे पैर से दोहराएं। इस क्रिया को थोड़ा शीघ्रता से करें। रुके। दोनों पैर के पंजे मिलाएं, हाथ पीछे ही रखें, घुटने को बाहर ले जाएं और फिर अंदर लाएं। थोड़ा शीघ्रता से करें। रुके। पैर सीधा कर लें। दाहिने पैर की एड़ी अपने पेट पर बाएं तरफ रखें, दूसरा पैर मोड़कर पहले जंघा के नीचे, पहले पैर के नीचे। दोनों हाथों से अपने बाएं घुटने को ग्रिप करें। सांस निकालकर धीरे धीरे छाती को घुटने से लगाएं। सांस सामान्य कर रुके। सांस भरें, धीरे से उठ जाए। इस क्रिया को दूसरे पैर से दोहराएं। सांस भरें, वापस आए। इस पैर को नीचे कर। अब दाहिने पैर को अपने नाभि के साथ स्थित करें, दूसरे पैर को फिर से अंदर। इस बार आप अपने सामने झुककर अपना मस्तक जमीन से लगाएं, एड़ी का प्रेशर अपने नाभि पर महसूस करें। सांस सामान्य। सांस भरें, उठें। इस क्रिया को दूसरे पैर से दोहराएं। सांस भरें, उठें। पैर सीधा करें। दाहिना पैर मोड़कर एड़ी को अपने नाभि के बाएं तरफ स्थित करें और बायां पैर मोड़कर नाभि के अपने दाहिनी तरफ स्थित करें। दोनों एड़ियां आपस में एक दूसरे के नजदीक, दोनों घुटने जमीन पर लगे, कमर गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा की स्थिति, आंखें सहजता से बंद। योगिक सांस का अभ्यास। धीरे धीरे सांस को निकालना प्रारंभ करें, मूल बंद लगाते हैं। नाभि मूल को इतना सिकोड़ें कि नाभि आपके रीढ़ के साथ लगे। रुक करके देखें। धीरे धीरे सांस को भरना प्रारंभ करें, पेट को ढीला छोड़ते हुए। सांस इतना भरें कि आपकी छाती ज्यादा से ज्यादा खुले।
मूल बंध खुल गया हो तो उसे लगाएं और फिर से सांस को धीरे धीरे निकालना शुरू करें। इस क्रिया को दोहराते रहें। अस्थमा के रोगियों के लिए अधिक थकावट लग रही हो, उसमें ध्यान बहुत भटक रहा हो, उस समय ऐसी स्थितियों में ये क्रिया बहुत ही लाभकारी है। मूल बंध का अभ्यास सतत करें। शांत बैठे। लंबी गहरी सांस भरते हुए 3 बार सहजता से ओम की ध्वनि 2 और 1 के अनुपात में 2 भाग में वो होगा, 1 भाग में मां। तत्पश्चात गायत्री मंत्र का जाप। तो सांस भरें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। हाथ जोड़े, पद्मासन खोलें, पैर को सीधा कर पंजे को 2-4 बार घुमाएं। सहजता से बैठ जाएं, पैर पीछे, हाथ पीछे, दोनों पैर खुले। आज हम घुटने की एक्सरसाइज करते हैं। वात रोग के कारण घुटने में दर्द होता है, यानी जिनके शरीर में शीतलता का आधिक्य होता है, उन लोगों को गर्म चीजें ज्यादा खानी चाहिए, चाहे वो गर्मी का महीना हो चाहे ठंडक का, लेकिन फ्रोजन चीजें नहीं, शीतल जिसको हम बोलते हैं वो चीजें खाएं। तो घुटने के दर्द के लिए हम करेंगे बस दोनों पैर सीधा करें, दोनों हाथों की उंगलियां इस तरीके से करें कि अंगूठा एक तरफ, 4 उंगलियां एक तरफ में। अपने पैलेट को पकड़ें, जो घुटने के ठीक ऊपर हड्डी होती है। एक दिशा में आपका अंगूठा होगा, दूसरी दिशा में 4 उंगली होगी। इसको रखते हुए आगे पीछे करें, ग्रिप लेते हुए ध्यान से।
इतना जल्दी करें कि इसमें गर्मी ऊष्मा उत्पन्न होने लग जाए। रुक जाए। दोनों हाथ अपने कमर के साथ रखें, घुटने को नीचे दबाएं, अपने थाइस को टाइट करें तो आपका एक पैलेट ऊपर की तरफ चला आएगा, जंघा की तरफ। दबा के पैर को नीचे रखिए। इस क्रिया को शीघ्रता से करें। घुटना दबाएं, दबाने से आपका एक पैलेट आगे और पीछे चलेगा। किसी को समझ में ना आए प्लीज पूछिए। रुक जाए। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं और इसको अपने ठीक घुटने के नीचे रखें। पहले शीघ्रता से इसको घुटने को ऊपर नीचे करें। घुटने के नीचे की मांसपेशी अक्सर टाइट हो जाने के बाद भी आपके घुटने में तकलीफ होती है। रात में नी कैप जरूर पहने। बहुत ज्यादा दर्द है पहले उसमें तेल लगाएं, स्वेलिंग है तो, और उसमें एक पॉलिथीन का रैपर बांधें और फिर उसके ऊपर लगा लें। रुकिए। घुटने को सीधा रखते हुए घुटना नीचे की तरफ दबाएं, इतना दबाएं कि आपकी एड़ियां ऊपर उठ जाएं। रुकें, ढीला छोड़। इस क्रिया को एक बार और दोहराते हैं। ढीला छोड़। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में अक्सर प्रॉब्लम होती है कि हमारे पैर टेढ़े होने लग जाते हैं, घुटने का अलाइनमेंट भी गड़बड़ होने लग जाता है। थोड़ा सा अभ्यास। दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरीके से घुटने के नीचे करके पकड़ें। अपने कलाई से घुटने को अंदर की तरफ दबाएं। इतना दबाएं कि घुटने पर अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रेशर मिल जाए। अंदर घुटने आपस में मिले होंगे, उनका प्रेशर होगा, बाहर से आपके कलाई का प्रेशर। ढीला छोड़े, रुके। इसी कंडीशन में हाथ को थोड़ा सा और आगे ले जाएं। अपने कफ मसल्स के लिए फिर बाहर से कलाई को अंदर की तरफ दबाएं और रुके। ढीला छोड़ हाथ को अपने कमर के साथ रखें। दोनों घुटनों को मिलाते हुए जल्दी जल्दी ऊपर नीचे। इसी के लिए अब थोड़ी सी रबिंग एक्सरसाइज। दाहिना पैर मोड़ें, बाएं घुटने पर रखें और अपने एंकल के को अपने अंगुली और अंगूठे से एक साथ मालिश करें। क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज हम कर रहे हैं, मालिश हम नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला रुकें। आगे और पीछे की नस को अंगुलियों के सहारे अंदर की तरफ दबाएं। रुकें। ढीला छोड़ इस क्रिया को दूसरे पैर से दोहराएं। कुछ भी नहीं समझ में आया प्लीज पूछें। रुकें, फिर आगे और पीछे की नस को दबाएं और रुकें। ढीला छोड़ पैर को सीधा करें। एक पैर को लीजिए,
एक पैर के घुटने के दाएं और बाएं हथेलियां रखकर जल्दी जल्दी आगे पीछे मसाज करें। रुके। इस हथेली को अपने पैलेट के ऊपर रखें और आगे पीछे की फिर इसका मसाज करें। लहसुन, अदरक, तिल का तेल, मेथी दाना, इन सब चीजों को मिलाकर तेल बना लें, अजवाइन भी डालें उसमें और बाद में कपूर मिला लें। इसका मालिश करते रहें, घुटना सही हो जाएगा। इसी क्रिया को अपने घुटने के नीचे छोड़ें। यही क्रिया दूसरे पैर के लिए है। पहले दाएं बनाएं, फिर ऊपर, फिर नीचे। जिनके घुटने में दर्द है और जमीन पर बैठ नहीं पाते तो वो अपने हाथ के सहारे बैठें और उठें। तो हम उठेंगे कैसे, आज देख लेते हैं। हमने एक पैर मोड़ा, दूसरा पैर मोड़कर पहले पैर के अंदर कर लिया है। इस हाथ का सहारा लेकर घुटने पर आए। जब घुटने पर आ जाएं तब इस पैर का सहारा लें, हाथ यहाँ रखें और इस घुटने को सीधा करें। ताड़ासन करें। दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथों की उंगलियां फंसाएं, हथेली का रुख आसमान की तरफ करें, सांस भरें और हाथों को इतना ऊपर खींचें कि हथेलियां और मेरी बांह मेरे कान के साथ लग जाए। पुनः सांस भरें, दोनों एड़ियों को मिलाते हुए ऊपर की तरफ उठाएं, हाथों को ऊपर खींचें, सांस को संभालें। धीरे से एड़ी नीचे रखें, सांस छोड़े हुए हाथ को भी नीचे लाएं। अर्धचंद्राकार पुस्तक में आप देखेंगे तो दूसरी तरीके से मिलता है। संस्थान में कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। अर्धचंद्राकार का मतलब अपने शरीर को चांद की भांति आधा बनाना। तो इसमें आप दोनों हाथ की हथेली इस तरीके से मिलाएंगे, पैरों को हम मिला के रखते हैं। जैसे हमने ताड़ासन किया था वैसे ही हाथों को ऊपर हाथ जोड़ते हुए सांस भरकर खींचेंगे और सांस निकाल कर धीरे धीरे अपने दाहिनी तरफ जाएंगे। मेरा प्रयास होगा मेरा धड़ कमर के ऊपरी हिस्से से एक वृत्ताकार स्थिति में सांस समान कर रुके। सांस सामान्य करिए, रुके हुए हैं। योगिक क्रियाओं में रुकना, खिंचाव देना बहुत जरूरी होता है। धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लें, थोड़ा विश्राम करें, हाथों को दाएं बाएं से लेते हुए सांस संभालें। इसी क्रिया को दूसरी तरफ से हमें दोहराना है। फिर से वही स्थिति लें, सांस भरें, ऊपर खींचे, निकालें धीरे धीरे अपने लेफ्ट साइड। सांस सामान्य कर रुकें, हाथ कान के पीछे, निगाहें ठीक सामने, सांस समान, खिंचाव बराबर बना हुआ।
धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर जाएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं बाएं से वापस आए। पैर खोलकर थोड़ा विश्राम। खिंचाव को देखें, यानी आपके रिब्स में, यानी आपके फेफड़े के लिए, आपकी कमर दर्द के लिए, आपके सर्वाइकल के लिए, पीठ के दर्द के लिए उत्तम आसन। करेंगे अस्वस्थ आसन। अस्वस्थ आसन की भी 3 विधियां हैं, आज हम केवल एक विधि करेंगे, ध्यान से देखिएगा। दाहिना पैर और दाहिना हाथ पीछे लें। दाहिने पैर के अंगूठे पर वजन रखें। ऊपर वाले हाथ का, यानी दाहिने हाथ की हथेली जमीन की तरफ, यानी पैर की तरफ होगी। बायां हाथ सामने लें, ऊपर ले जाएं। ऐसी स्थिति भर सांस भरें। पीछे से हाथ पैर ऊपर और आगे से छाती पीछे की ओर। सांस सामान्य कर रुकें। बराबर पैर में खिंचाव, छाती ज्यादा से ज्यादा खुली, सर्वाइकल रीजन में प्रेशर। सांस को सामान्य रखें। सांस छोड़ें, आराम से खड़े हो जाएं। इसी क्रिया को दूसरी तरफ से दोहराएं। बायां पैर, बायां हाथ पीछे, हथेली जमीन की तरफ। दाहिना हाथ धीरे से ऊपर कान के साथ। पुनः सांस भरें। पीछे से हाथ पैर ऊपर, आगे से छाती पीछे, छाती और गर्दन दोनों। सांस सामान्य कर रुकें। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आए। विश्राम, खड़े होकर। सूर्य नमस्कार। आसन के अगले भाग में जाएं। 2 हिस्सा पीछे, 1 हिस्सा आगे। एड़ियां मिली, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ मिले, 5 उंगलियां आपस में मिली। सावधान की स्थिति। आंखें सहजता से बंद। नमस्कार की मुद्रा लें। अंगूठे का मूल भाग छाती से लगा, उंगली और अंगूठे आपस में मिले। हथेली का रुख हमारे छाती से लगभग 10 अंश नीचे। कंधे ढीले। सांस भरें। सूर्य देवता का आवाहन अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए। ओम सूर्याय नमः। सांस भरें। दोनों हाथों को सीधा ऊपर लें। हथेलियां सामने, हाथ कान के पीछे, थोड़ी छाती के साथ लगी हुई। एक बार पुनः सांस के ऊपर खींचें। अपने छाती से पीछे जाने का प्रयास करें। कमर अपनी जगह, थोड़ी अपनी जगह, हाथ खींचा। अपने रिब्स पर खिंचाव का एहसास करें। सांस को सामान्य करें। इस क्रिया को हस्त उत्तान आसन बोलते हैं। सांस सामान्य करते हुए शरीर को ढीला छोड़ें, हाथ ऊपर रहने दें। पुनः सांस भरें, ऊपर खींचें। सांस निकालते हुए धीरे धीरे कमर से आगे की तरफ, नीचे, हाथ कान के साथ बराबर लगा। दोनों हथेलियां पैर के दाएं बाएं, छाती अपने पैर के साथ। ध्यान मणिपुर चक्र यानी नाभि के पीछे। सांस सामान्य कर रुकें। पैर सीधा, पेट के सारे भाग प्रभाव में। सांस सामान्य। हस्त
पादासन। थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स करें। सांस भरते हुए दाहिना पैर लंबाई के हिसाब से पीछे ले जाएं। निगाहें सामने, पीछे से पैर सीधा, दोनों हथेलियों पर बराबर वजन। दक्षिण आश्वासन इसको हम बोलते हैं। जंघा मूल यानी स्वादिष्टान चक्र प्रभाव में, मूलाधार चक्र से थोड़ा ऊपर, नाभि से नीचे, रीढ़ पर स्थित। हमारे शरीर में द्रव्य तत्व का कंट्रोल, सांस सामान्य। तीसरी स्थिति, अगली स्थिति पर्वताकार। सांस निकालते हुए अपना बायां पैर लें पीछे, पहले पैर के साथ लें, शरीर को पहले पीछे खींचें, एड़ी लग जाए, अपना सिर अंदर करते हुए निगाहें अपने पैर की तरफ, सांस सामान्य। ध्यान सहस्रार चक्र जो हमारे सिर के बीचों बीच स्थित है। दोनों हाथ सीधे, सिर को ज्यादा से ज्यादा जमीन की तरफ लेना। वेरिकोस वेन, शोल्डर्स पूरी तरीके से प्रभाव में। सांस एकदम सामान्य है। सांस भरते हुए शरीर को एक सरल रेखा मिले, जिसको हम अंग्रेजी में रैंप बोलते हैं। चाह कर देखें, मेरा शरीर एक सरल रेखा में आ गया है। मेरा प्रयास होगा कि घुटना और छाती एक साथ जमीन पर लगे, अष्टांग प्रणाम में। और अगर नहीं हो सकता तो पहले घुटना लगा लो, फिर छाती लगाना। तो हम अच्छी तरीके से करेंगे। कैसे? कोहनियां मोड़ेंगे, धीरे धीरे शरीर को नीचे लेते हुए माथा, छाती, पैर के फिंगर्स, हाथ की हथेली और आगे से मस्तक, 8 अंग हमारे जमीन पर हैं। इस समय ध्यान हमारा अनाहत चक्र, हृदय के साथ रीढ़ पर स्थित होता है, जो हमारे शरीर को शांति प्रदान करता है। अपने हथेली पर वजन डालें, सांस भरें, आगे सरकाते हुए शरीर को भुजंगासन की स्थिति लें, पूर्ण भुजंगासन। अब कमर को इतना दबाएं कि आपकी जंघा जमीन से लग जाए, गर्दन ज्यादा से ज्यादा पीछे। रीढ़ दोष के लिए उत्तम स्थिति, सर्वाइकल, रीढ़ दोष, आपके सारे पेट और छाती के अंग खिंचाव में। यहाँ पर ध्यान मेरा मूलाधार चक्र पर होता है। अगर आप देखेंगे तो रीढ़ का निचला हिस्सा यानी हिप जोन पूरी तरीके से प्रभाव में है। सांस को सामान्य, यहाँ से क्रिया को हम दोहराते हैं। सांस भरें, घुटना उठाएं और फिर से पर्वताकार स्थिति। अगर एक बार में सांस भरकर पैर हमारे दोनों हाथों के मध्य में आ जाए तो बहुत उत्तम। नहीं आता है तो आप सरका करके उसको लाएंगे, लेकिन ये मेरा दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच में आ जाए, ऐसा प्रयास। स्थिति रिपीट हो रही है आपकी। पीछे से पैर खींचा है, आगे से सर्वाइकल रीजन पर प्रेशर, दोनों हथेलियां घुटने पर, पीछे पैर खींचा, सांस निकालें, दूसरा पैर भी आगे लाते हैं। जैसे ध्यान मणिपुर। दोनों हाथ ढीला कर कान के साथ लगाएं। सांस भरते हुए धीरे धीरे उठे, जल्दबाज ना।
पूरा सांस भर के खींचे हाथों को ऊपर, थोड़ी छाती के साथ लगाएं, छाती से पीछे जाएं, कमर से हम पीछे जा सकते, घुटने से हम नहीं जाएंगे, नहीं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों की नमस्कार की मुद्रा, सांस भरें, दोनों हाथों को ऊपर लें, सांस छोड़ते हुए दाएं बाएं से हाथों को वापस लाएं, पैरों को फासला करें, आराम से आसन पर बैठें और पीठ के बल लेट जाइए। लेटकर विश्राम की स्थिति करेंगे, दोनों पैरों में फासला 1 से 1.25 फीट तक। 1 से 1.25 का कोई मतलब नहीं है, हमारे पैर आपस में मिले ना हो और ज्यादा फासले पर भी ना हो। दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, हथेली कमर से लगभग आधा फीट की दूरी पर जब होती है तो मेरी बाहें मेरे रिब से नहीं लगती। तो अपनी स्थिति को देखें, गर्दन बीच में, शरीर पर पड़े हुए प्रभाव को निहारें। सांस तो आपकी सामान्य चल रही होगी क्योंकि स्ट्रेचिंग तो हमने किया, लेकिन मेरी सांस सामान्य है। थोड़ी देर के लिए शवासन की स्थिति, पैर को ढीला छोड़ें, अपने नितंब को ढीला छोड़ें, रीढ़ को और अपने पेट के अंदर सभी अंगों को ढीला छोड़ें, दोनों कंधे ढीला छोड़ें, पूरा हाथ ढीला छोड़ें, सिर को ढीला छोड़ें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए निहारें। अपनी इस स्थिति को देखें, सांस बहुत ही सामान्य चल रही है, मेरे सारे अंग प्रभाव में आए। चेतना में आए, दोनों पैर के पंजे मिलाएं, पंजे को आगे की तरफ खींचें, दोनों हाथों की हथेलियां जमीन की तरफ कर अपने शरीर से सटाएं। सांस भरें, दोनों हाथों को तानते हुए अपने सिर की तरफ ले जाएं, जमीन पर हथेली का पृष्ठभाग लग जाए। इस स्थिति में हम त्रिभंग लगाते हुए ताड़ आसन की स्थिति लेंगे। सांस भर करके हाथों को ऊपर, पैरों को जमीन की तरफ, नाभि से आधा हिस्सा नीचे, आधा हिस्सा ऊपर, भरी हुई सांस, पल भर रुकें। शरीर को ढीला छोड़ें, एकदम ढीला, पंजे बाहर, कोहनियां रिलैक्स, घुटने रिलैक्स। इस क्रिया को एक बार फिर से दोहराएं। सांस भरें, खींचें, शरीर को ढीला छोड़ें। इसके पश्चात हम नाव आसन करेंगे। नाव आसन में हम क्या कैसे करेंगे, पहले ध्यान से सुने। दोनों हाथ कान से हमेशा लगे रहेंगे। पहले मैं सांस भर के पैर को पीछे ले जाऊंगा, फिर सांस निकालकर पीछे से हाथ की हथेली पैर के पंजे से आगे ले जाऊंगा। ये 2 स्थितियां हैं जिसमें एक हल आसन की होती है और दूसरे पश्चिमोत्तान आसन की होती है। तो क्रिया को दोहराएं, सांस पर चलें, पश्चिमोत्तानासन करने के पश्चात हाथ को ऊपर लेते हुए आराम से पैर खोलकर बैठ जाएं। दोनों पैर खुले हुए, दोनों हथेलियां कमर के दाएं बाएं, अंगुलियां आपस में मिली, उनका रुख पीछे की ओर, आंखें सहजता से बंद। किए गए आसन का प्रभाव देखें। सांस सामान्य,
थोड़ा सा विश्राम की अवस्था में हमारे पैर की स्थिति क्या होती है। अगर आप देखें, आप मेरे पैर के अंगूठे को, तो मैं इनको जब अंदर की तरफ लाऊं तो ये मशक्कत से यानी कठिनाई से मेरे पैर के अंगूठे आपस में मिलते हैं। हाँ, और फिर एड़ियों को रखते हुए बाहर की तरफ कर दें, ये अवस्था होती है। अगर हम यहाँ कर लेंगे और करेंगे तो हमारी नहीं मिलेगी अंगूठी, तो ये स्थिति गलत है। और नजदीक भी कर लेंगे तो यहीं मिल जाती है, तो ये भी स्थिति नहीं है। तो दोनों एड़ियों में इतना फासला मिले रहे कि जब अंगूठे को जितना अंदर कर पाए और मिल जाए, फिर समझें कि वह स्थिति हमारे आराम की है। सही। कुछ कहना चाह रहा है कोई? मैं समझ नहीं पा रहा। हो सकता है मेरा साउंड थोड़ा धीमा हो। कभी भी किसी को कुछ भी प्रश्न पूछना है तो प्लीज जरूर पूछ लिया करें। खाली देखने के लिए आप नहीं है यहाँ पर। आज देख रहे होंगे मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ। आज हम जानुसीर आसन करेंगे। जानुसीर आसन के लिए दोनों पैर हमने मिला, दोनों हाथ हमारे घुटने पर। हम आज विधि से करेंगे, हम आपको नहीं बताएंगे कि नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा करो, नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा करो। हम ऐसा कुछ भी नहीं बताएंगे, आपके ऊपर है। सारे पुराने साधक हैं। दाहिना को पैर मोड़कर एड़ी को अपने जंघा मूल से लगाएं। दूसरे पैर का पंजा आगे की तरफ खींचा हुआ, दोनों हाथ घुटने पर। हाथों को सीधा कर तानते हुए सांस भरकर धीरे धीरे हाथों को ऊपर की तरफ ले जाओ। हाथ कान के साथ लग जाए, उंगली अंगूठा मिला हुआ है, देखिए। खींचे एक बार, सांस को छोड़ते हुए कमर से हम धीरे धीरे आगे की तरफ जाएंगे। पहला कार्य होगा, हमारे हाथ की हथेली पैर के पंजे से आगे निकल जाएगी, मेरी छाती मेरे पैर से लग गई। तर्जनी और अंगूठी को छल्ला बनाते हुए पैर के अंगूठे को अंदर की तरफ खींचेंगे, अपनी कोहनियों को जमीन पर लगा। छाती या चिन अपने पैर से, एड़ी का प्रेशर हमें देखना है कि कहां पर लग रहा है। शिवनी नाड़ी होती है हमारे पेशाब और बॉडी के रास्ते के बीच में, जो जगह है उस एड़ी का प्रेशर हमें वहां पर है। तो सबसे बड़ा फायदा इसका हम देख लें क्या होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड है पुरुषों के लिए, महिलाओं में भी यूरेथ्रा मसल्स को टाइट करता है ये। पेशाब जिनको बहुत होती है उनके लिए, जो रोक नहीं पाते। और पेट तो कम होता ही होता है। वापस आने के लिए दोनों हाथों को पहले सीधा करें, हाथ कान के साथ लगाएं, सांस भरें, धीरे धीरे उठें। तो आज मैं ये भी नहीं बता रहा हूं कि किसको करना है किसको नहीं करना है। हाथ की हथेली बाहर किया, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। पैर खोलें, थोड़ा रिलैक्स, विश्राम। आप पूछेंगे मैं तभी बताऊंगा कुछ भी, नहीं तो मैं केवल विधि बताऊंगा कि क्या कर रहा हूं और कैसे कर रहा हूं, इसका फायदा क्या है। क्रिया को अपने बाएं यानी लेफ्ट पैर से दोहराना। फायदे आपको मालूम हो गए। दोनों हाथ घुटने पर, पंजा आगे की तरफ करा हुआ, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ खिंचाव, सांस छोड़े, कमर से आगे झुकते हुए। हाथ की हथेली बाहर निकल गई है, छाती मेरे पैर से लग गई। तर्जनी और अंगूठे को अंदर, पंजे को बाहर की तरफ खींचा हुआ है मैंने। सांस को मैंने सामान्य कर लिया। वापस आने के लिए दोनों हाथ की हथेली फिर पैर के पंजे से आगे, सांस भरें, धीरे धीरे उठें, ले जाएं ऊपर। हाथ पहले खींचें, हथेलियों का रुख बाहर की तरफ करते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को वापस लाएं।
पैर खोलें, थोड़ा विश्राम। कोणासन, इस चीज सभी को मालूम है। दोनों पैर के पंजे मिलाएं, पैर के अंगूठे, दोनों हाथ की हथेलियां इस तरीके से रखते हुए पीछे की तरफ ले जाएं, उंगलियां पीछे की तरफ। सांस भरें, कमर को इतना उठाएं कि मेरी शरीर एक सरल रेखा में आ जाए। सांस सामान्य करने रुके, पैर के अंगूठे आपस में मिले, जमीन की तरफ खींचे हुए। मणिपुर चक्र पर ध्यान होता है, हमें देखना है कि मेरी नाभि कितनी खुलती है। सांस को सामान्य, न रुक पाने की स्थिति में कभी भी आएंगे और फिर वापस चले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आए, जल्दबाजी ना करें, विश्राम करें, थोड़ा सा पैर खोलें। मैं आज संस्थान की विधि से करवा रहा हूं, इसलिए अगर आप पूरी तरीके से जुड़ना चाहते हैं तो ऐसा करें, अन्यथा जैसा मैं रोज करवाता हूं आप करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वज्रासन में आने के लिए बताते हैं कि दोनों हाथ दाहिनी तरफ रखें, दोनों पैरों को मिलाते हुए इस तरीके से आए और वज्रासन। तो पीछे से पैर के अंगूठे केवल टच करते हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं आते। और वज्रासन की स्थिति में घुटने मिले और दोनों हथेलियां आराम से घुटने पर, कमर गर्दन सीधी। बताया जाता है इसको हम हमेशा खाना खाने के पश्चात जरूर बैठें। मंडूक आसन जैसा मैं बोलता हूँ हम जरूर करेंगे। अंगूठे को अंदर करें, मुट्ठी बंद करें, नाभि के साथ दाएं बाएं स्थित करें, सांस भरें, निकालें, मुट्ठी का प्रेशर अंदर डालें, सांस निकालते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकें। हमारी मुट्ठियां वर्टिकल खड़ी हो जाएंगी। सांस को सामान्य कर लें, रुकें। धीरे धीरे सांस को भरें और बैठ जाएं। तो वो कैसे करवाते हैं मंडूकासन, हम आपको बता रहे हैं। वो मुट्ठी का प्रेशर न डाल करके वो हथेली का प्रेशर अपने नाभि पर डालते हैं, क्योंकि मुट्ठी का प्रेशर प्राय लोग डालते हैं तो लेकिन बहुत तकलीफ उनको होती है। तो भारतीय संस्थान वही आसन करवाता है जिससे आपको तकलीफ न हो और आसानी से सब कर पाए। अभी मत बोलना कि जानो से आसन तो सब नहीं कर पाते। चलो, दाहिनी हथेली, वो सारी बाई हथेली, फिर दाहिनी। दाहिनी हम ऊपर इसलिए लगाते हैं ताकि ये दाहिना हमारा एक्टिव होता है, ये प्रेशर नीचे को डाल सकता है। सांस करें, निकालें और नीचे करें, सांस सामान्य कर रुकें। तो आप देखेंगे कि नाभि के साथ पूरे पेट के ऊपर प्रेशर ये हमारी हथेली डाल रही है, जो अभी तक ऐसा नहीं होता। कुहियां मेरी थोड़ी ऊपर से हैं तो मेरा पेट भी दाएं बाएं नहीं जा पा रहा है। मैंने गर्दन को ऊपर कर लिया है, सांस को सामान्य कर लिया। अपनी क्षमता अनुसार रुकें। फायदे हमें सभी को मालूम है। सिस्ट, किडनी की प्रॉब्लम, फैटी लीवर, डायबिटीज, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारे सही होने वाले। सांस भरें, धीरे से उठें। ठीक, बस इतना ही करेंगे। इसके पश्चात हम करने चल रहे हैं सुप्त वज्रासन। हम आसन को जब भी करें तो मेरे शरीर का अंग बाहर न जाए, इसलिए हमेशा इसके ऊपर हमें चादर बिछानी चाहिए, क्योंकि जब हम मकर आसन करते हैं तो हाथ खुला होता है। ध्यान से आसन के अगले भाग में थोड़ा आ जाएं, पीछे से पैर के पंजे को बाहर खोल लें
पंजे पीछे की तरफ होने चाहिए, इसका ध्यान दें। अक्सर लोगों के पंजे बाहर की तरफ चले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। विधि क्या है मैं आपको बताता हूँ, बाकी आप जैसा चाहते हैं कर सकते हैं। दोनों हथेलियां हमने अपने पैर के तलवे पर रखे, धीरे धीरे पीछे जाते हुए हमने कोहनी लगाए, सिर लगाया, हाथ हटा लिया, दोनों घुटने मिलाए, दोनों हथेलियां अपने सिर के नीचे, सांस समान कर रुके, घुटने मिले जमीन की तरफ। वापस आए, दोनों हाथों का सहारा अपने पैरों पर लेते हुए आएंगे पीठ के बल, पेट के बल, सॉरी पेट के बल। दो आसन हम कर पाएंगे आज। दोनों हाथ कमर पर, सर्प आसन के लिए सांस भरें, घुटने को ऊपर उठाएं, आगे से छाती भरी हुई सांस में हम इधर जाएंगे, सांस लेना है तो यहीं लें, फिर सांस भरें, दूसरी तरफ जाएं। मेरा घुटना सीधा जमीन पर नहीं लगना चाहिए, न तो आगे से छाती, यानी वजन मेरे पेट पर रहेगा। क्रिया को करते जाएं। देख लें। विश्राम शिथिलासन दाहिने पर, तो हम दाहिने कान पर कैसे लेंगे, सभी ले सकते हैं, बीपी वाले भी। दाहिना हाथ पैर सीधा, दाहिना कान लगा लें, बायां हाथ मोड़े एल के आकार, बायां पैर मोड़े तो एड़ी घुटने से, शिथिलासन है। लो ब्लड प्रेशर, कमजोरी में नहीं, कमजोरी में और हाई ब्लड प्रेशर, सांस सामान्य। एक आसन धनुरासन, दोनों हाथ कमर के साथ, दोनों माथा जमीन पर, दोनों पैर पीछे पीले। हम एक ही साथ कर लेते हैं दोनों पैरों से। हाँ, दोनों पैर घुटने से मोड़े, पकड़े अपने टखने को, एंकल को, सांस भर के घुटना ऊपर, आगे से छाती, वजन मेरे पेट पर होना चाहिए। मेरा कंधा और मेरा घुटना एक लेवल में आए हुए हैं, आप देख लो। सॉरी, मैं आपको बोलता तो हूँ कि जमीन पर नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं खुद आ रहा हूँ। प्रयास करें घुटने मेरे खुले नहीं, मिले रहे। थोड़ा सा हम आगे पीछे कर सकते हैं। सांस निकाल कर नीचे, सांस भरकर आगे से ऊपर। अब की विश्राम हम करेंगे पीठ के बल। वो कैसे, दाहिना हाथ सिर की तरफ निकाला, पलट गए पीठ के बल, थोड़ा सा विश्राम। पवन मुक्तासन बहुत अच्छा आसन होता है डाइजेशन के लिए और रीढ़ दोष के लिए। तो दोनों पैर हमारे मिले हैं, दोनों हाथ कमर के साथ। मैंने दाहिना पैर घुटने से मोड़ा, हाथों की उंगलियों को फंसाकर घुटने से थोड़ा नीचे हाथ रखा, सांस भरा और घुटने को छाती से लगाया। भरी हुई सांस में पल भर रुके, बोला जाएगा, सांस निकाल दें। निकली हुई सांस में गर्दन उठाएं, अपने चिन या अपनी नाक अपने घुटने से लगाने का प्रयास। निकली हुई सांस में पल भर रुकें, थोड़ी देर रुकें, एक ही सांस हम करेंगे। सांस भरें, धीरे से नीचे रखें, सांस निकालें, पैर सीधा करें। इस क्रिया को दोहराएं दूसरे पैर से। घुटना मोड़ें, सांस भरें, क्लैंप लगाएं, भरी हुई सांस में घुटने को छाती से लगाएं। सांस निकालें,
निकली हुई सांस में अपने थोड़ी को घुटने से लगाएं। सांस भरें, गर्दन नीचे, सांस छोड़ें, पैर सीधा। इस क्रिया को दोनों पैरों से एक साथ। क्लैंप लगाएं घुटने के नीचे, सांस भरें, घुटने को छाती से दबाएं, सांस निकालें। निकली हुई सांस में थोड़ी दोनों घुटने के बीच है। अब सांस को सामान्य कर लें, रुक लें। इसमें आगे पीछे और दाएं बाएं दोलन कर सकते हैं। कैसे? ये तो आगे पीछे हो गया, और दाएं बाएं पकड़े पकड़े पैर को। ये तो आपकी रिब्स दाएं बाएं बहुत अच्छी तरीके से प्रेशर में आ रहे हैं। पैर खोलें, विश्राम करें। हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर। पैरों में सुविधाजनक फासला। एक आसन और करते हैं, वो होगा हस्त पादोत्तानासन। दोनों हथेलियां अपने जमीन, कमर के साथ जमीन पर लगाएं। दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, पीछे से गर्दन भी उठा लें। वजन अपने नितंब पर होगा। ध्यान से सांस को सामान्य कर रखें। मैं आधा मिनट रुका। आप इसको अभ्यास पूर्वक ज्यादा, तो पहले हमने अपनी पीठ जमीन पर रखा है, हाथ रखा, फिर पैर रखा। विश्राम। पैरों में फासला, हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर। सांस को देखें, सामान्य करें। बहुत आसन हमने नहीं किए। कोई जरूरी नहीं है कि रोजाना सब आसन हो जाए। पैरों को ढीला छोड़ें, एकदम निधार। पैर के पंजे बाहर की तरफ ढीले, जंघा ढीली, घुटना रिलैक्स में। नितंब मेरा एकदम ढीला, जमीन पर ऐसे पड़ा हुआ। मेरी पीठ और पेट के सारे अंग एकदम स्थिर, अपनी जगह पर स्थिर। दोनों भुजाएं एकदम ढीली, अचेत अवस्था देखें। गर्दन और कंधे एकदम रिलैक्स। सांसें सामान्य। शरीर को एक शव की भांति देखने का। शव का मतलब होता है, आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, डेड बॉडी। यानी जहां पर अंग पड़े होते हैं वहीं पड़े रहते हैं। ऐसा नहीं कि उसको हिला रहा है, डुला रहा है। स्थिर, एक सहज स्थिति, स्वाभाविक जिसको बोलते हैं। न पैर दूर है न नजदीक है, एकदम ढीले। चेतना में आए, दाहिना करवट ले लें और आराम से उठ जाएं।
विश्राम नहीं करना है, विसिंहासन करेंगे, पद्मासन लगाएं। दोनों हाथों को आगे करें, उंगलियां आपके पेट की तरफ होंगी। जो पद्मासन नहीं लगा सकते और भुजंग आसन में आज सिंहासन करेंगे। कमर एकदम नीचे चली गई है, गर्दन ऊपर, आंखें खुली, जिह्वा ज्यादा से ज्यादा निकालें, मधुर ध्वनि कर दें, फास्ट नहीं। जैसे देखो मैं सांस भरूंगा और करते जाऊंगा, करते जाऊंगा। गले को ऊपर से नीचे सहलाना, तो निकलना। थोड़ा सा हास्य आसन, शरीर में सुस्ती को भगाना जरूरी है। तो 5 बार ज्यादा से ज्यादा हंसेंगे, थोड़ा समय ज्यादा लेना है। एक हंसने में जो ज्यादा समय शांत ध्यान मुद्रा की स्थिति, आंखें बंद, योगिक सांस। धीरे धीरे सांस को मूल बंद लगाकर बाहर निकालें। नाभि को रीढ़ मूल से लगाएं। पेट को ढीला कर सांस को धीरे धीरे भरें। अपनी छाती को ज्यादा से ज्यादा खुलते हुए देखें। क्रिया को 2-3 बार दोहराएं। शांत बैठे। लंबी गहरी ओम की ध्वनि 2:1 के अनुपात में, जैसे पहले किया था वैसे ही सांस भरें। शांत। प्लावनी प्राणायाम, हथेलियां पलटकर घुटने पर, घूट घूट कर सांस को मुंह से भरेंगे, भरेंगे नहीं, पिएंगे। 4-5 बार ऐसा करने के पश्चात वोमिट करना है, जीभ को निकाल कर। नहीं देखा है तो आप देख के करेंगे, अदरवाइज आप जानते हैं तो शुरू कर दीजिए। कैसे? मुंह से सांस भर रहा हूं, पी रहा हूं, थोड़ी सी नाक से निकल जाती है, निकालता नहीं, निकलती है। जब जीवा को बाहर निकालते हुए झुक करके सांस 3-4 बार में निकालेंगे। कैसे?
जबकि मैंने नाक से सांस भरी थी। एक बार और। शांत बैठे। एक अमेबियासिस होता है नहीं, जिसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो दिखते नहीं है, पेट में आ जाता है, उसके लिए बहुत अच्छा आसन है, प्राणायाम है, प्लावनी प्राणायाम। मुंह की दुर्गंध भी जाती है, तो मुंह की दुर्गंध के लिए, जैसे आजकल गर्मी चल रही है, आज हम एक नया प्राणायाम करेंगे और वो होता है चंद्रभेदी प्राणायाम। हाँ, तो हाथों की स्थितियां, आप बाएं हाथ तो आपका ज्ञान मुद्रा या अपान वायु मुद्रा लगा लें। प्राणायाम की मुद्रा ये होती है, देखिए हमारे हाथ के 4 अंगुली है, पहली 2 के सीधा, इधर बीच वाली दोनों अंगुलियों को मोड़ करके हमने अंगूठे के मोड़ हाथ से लगाया, कोहनी हमने छाती के साथ रखी, हमने दाहिना ये अंगूठा जो है दाहिनी नाक पे और ये रिंग फिंगर को अपने बाएं नाक पे। जब हमें बाएं नाक बंद करनी होगी तो हम रिंग फिंगर का यूज, और अगर दाहिनी नाक बंद करी होगी तो हमें अपने राइट थंब। तो चंद्रभेदी नाड़ी यानी ये शीतलता प्रदान करती है। हम धीरे धीरे सांस को अपने लेफ्ट साइड से भरेंगे, भरी हुई सांस में रुकेंगे और फिर उसको दाहिनी तरफ से धीरे धीरे निकालेंगे। इस क्रिया को हम हमेशा हर सांस को इनहेल अपने लेफ्ट से रुकना और फिर राइट से निकालना। हम कर लें, थोड़ा गति को बहुत धीमा करना होता है, इसको तीव्रता नहीं, ऐसा कि आपको पता भी ना चले कि आप सांस ले भी रहे हैं निकाल भी रहे। जिस समय हम त्रिबंध लगाएंगे उस समय जिस समय हम सांस भर के रुकेंगे उस समय हमारा त्रिबंध लग जाता है। हाई ब्लड प्रेशर में त्रिबंध ना लगाएं, करते हैं। किसी को समझ में आए प्लीज पूछिए, कुछ लोग पहली बार कर रहे होंगे। ये क्रिया लो ब्लड प्रेशर, अधिक गर्मी हो, सॉरी हाई ब्लड प्रेशर और यदि ज्यादा गर्मी लग रही हो तब करता है। सबके चुप होने का मतलब 2 हो सकता है, या तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, या तो आप कुछ भी नहीं जानते, न तो आप बोलना चाहते हैं न तो पूछना चाहते हैं। चंद्र नाड़ी हमारी शीतलता प्रदान करती है। हाई ब्लड प्रेशर में हमें शरीर गर्म होता है क्योंकि खून का जो संचार है बहुत धीमा पड़ जाने के कारण शरीर की गर्मी निकल नहीं पाती। एक सांस और लें, उसके पश्चात बैठ सकते। गुरुजी बोलिए। यहाँ पे सांस लेंगे, फिर लेफ्ट से सांस लेंगे, फिर रुकेंगे, फिर राइट से निकालेंगे। हाँ जी, फिर वापस लेफ्ट से लेंगे, रुकेंगे और राइट से निकालेंगे। राइट। अच्छा, जैसा मैंने बोला, आखिरी क्रिया है हमारी। हम केवल सीख लेते हैं, यहाँ पर जरूरत पड़ने पर अपनी आवश्यकता अनुसार उसको अपने लाइफ में ऐड ऑन कर लेते हैं। शांत बैठे।
अग्निसार प्राणायाम शरीर के अंदर सिस्ट को सही करने में, आपके एसिडिटी कब्ज को, लेकिन अगर हाइपर एसिडिटी है तब इसको मना किया जाता है, क्योंकि उसमें हो सकता है आपका अल्सर बन रहा हो। तो हम करते हैं, दोनों हथेलियां पलटकर हम अपने घुटने पर रखते हैं ताकि हमारे रीढ़ को सपोर्ट मिले। मैंने आपको बोला कि मैं वही विधि कर रहा हूँ जैसा संस्थान करता है आज, तो ध्यान से देखिएगा। हमने धीरे धीरे सांस को भरा, मूल बंद लगाकर सांस को धीरे से निकाल दिया। जब पूरी सांस निकल जाए तो निकली हुई सांस में हम अपने पेट की मसल्स को खींचते हैं, टाइट करते हैं, नाभि को रीढ़ मूल से लगाना जिसको बोलते हैं, और ढीला छोड़ते हैं। इसी क्रिया को हम बार बार करेंगे। सहजता से करें, जबरदस्ती किसी भी क्रिया को ना करें। कोई जरूरी नहीं है कि आप जल्दी जल्दी करो, हमारे इतने 100 नंबर हो गए, 150, मतलब नहीं। पर्पज है ज्यादा से ज्यादा पेट को सिकोड़ना और ढीला छोड़ना। आप कितनी बार करते हो, बहुत अच्छा करते हो। फिर समय इसका जो है वो इम्पोर्टेंट है कि आप कितनी देर करोगे। तो गर्मी में या हाई ब्लड प्रेशर में थोड़ा सा इसको हम कम करते हैं, क्योंकि इसके पश्चात हमें थोड़ा सा शरीर गर्म भी होता है। जैसे मैंने बोला था कि अगर किसी की नाक बंद हो जाए साइनस की वजह से, तो कपाल अगर वो अग्निसार कर ले तो नाक खुल जाती है। हमेशा आंखों को बंद करके बोला जाता है, सब जब क्रिया समझ में आ जाए तो आंखें बंद कर लें और अपने शरीर पर पड़ते हुए प्रभाव को देखें। शांत बैठें। अब करेंगे हम कपालभाति। कपालभाति में केवल एक बार सांस हमको भरना होता है, उसके बाद फिर भरने में समय नहीं लगाना होता। हम फोर्स और शीघ्रता से सांस को बाहर फेंकेंगे दोनों नासिका से। देखेंगे कि मेरा पेट कितना अंदर जाता है। पेट ढीला होगा अपने आप इसके पश्चात, और फिर से सांस को फेंकेंगे। तो हर बार सांस को फेंकना ही है। गर्दन आपके नीचे नहीं होनी चाहिए, आप ऊपर कर सकते हो, और मूल बंद पर बराबर ध्यान। तो थोड़ा इसमें हम समय लेंगे, ज्यादा नहीं कर पाएंगे, हम जितना करते हैं आपको बताते रहेंगे। आज मैं संस्थान की पद्धति से कर रहा हूँ, बाकी आप तो दिखते नहीं हैं फोटो में, तो आप जैसे मुद्रा बताई गई है आप कर सकते हैं। यानी वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, आकाश मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा और वरुण मुद्रा। जो यहाँ क्रियाएं होती हैं, हम ये मान के करते हैं कि आप स्वस्थ हैं पूरी तरीके से। हाँ,
अगर किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप पर्टिकुलर क्रिया को आप बढ़ा दें। जैसे बीच में बताते रहते हैं कि इससे ये फायदा है, इससे ये फायदा है, इससे ये फायदा है, तो आपको उस क्रिया पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उस पर आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा। अब जैसे अगर मैं स्वस्थ हूँ, एकदम से मैं कोई दिक्कत नहीं है, तो हम 10 मिनट नहीं कपालभाति करते, इतना जितना कर रहे हैं बहुत है, करते रहिए फिलहाल। आपने देखा होगा हर क्रिया को जब हम करते थे तो हम सांसों पर बोलते थे कि ध्यान दो कि कब निकालोगे, कब लोगे। तो ये आपका प्राणायाम होता रहता है ना। पूरी सांस निकाल दें बाहर, और निकली हुई सांस में तीनों बंद, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालन बंद, रुकेंगे जब तक रुक पाएंगे। थोड़ा सामान करके सांस रखें। अगली स्थिति में आंतरिक कुंभक, सांस भर के, लेकिन 10 सेकंड से 15 सेकंड से ज्यादा नहीं रुकेंगे। सांस भर के तीनों बंद कर, रुक गए, सांस सामान्य। उज्जयी प्राणायाम, इसमें मुद्रा लगा सकते हैं, ज्ञान मुद्रा। उज्जयी प्राणायाम के लिए जैसे हम खर्राटे लेने वाली बात करते हैं, हम अपनी जीभ को पीछे मोड़ करके तालु से लगाते हैं, जालंधर बंद लगाते हैं। सांस भरते और निकालते समय दोनों में कर सकते हैं आवाज, तो खर्राटे ले सकते हैं, नहीं तो जिसमें जैसे कर सकते हैं। कभी कभी लोग लेट के कर सकते हैं, लेकिन निकालते हुए आवाज नहीं करती, तो कोई बात नहीं।
करिएगा जरा। शांत बैठे, गले को सहलाएं। तो पद्धति आपको मालूम है, अगर ये नहीं होता तो दूसरी पद्धति आपको बताई गई है, करें जरूर। विशेष रूप से वो लोग जिनको स्नोरिंग की शिकायत है या जिनको थायराइड या पैराथायराइड, दोनों ही प्रॉब्लम, हाइपो हाइपर दोनों कंडीशंस में फायदा करते हैं। हम भ्रामरी प्राणायाम करने चल रहे हैं। तो देखिए, अब नंबर तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि आप पता नहीं कितना टाइम लगाते हो, तो हम 2 मिनट का समय ले लेते हैं। 2 मिनट में बड़े आराम से 6 बार हो जाता है। चलिए, हाँ, संस्थान की विधि क्या है मैं आपको बता दूं कि 2 उंगलियां हम आंखों पे रखते हैं, नीचे की 2 उंगलियां होठों के ऊपर, नीचे कोहनियां ज्यादा से ज्यादा खुली हुई, वो माथे पर नहीं रखते। हाँ, तो चलें आज इनके हिसाब से ही कर लेते हैं। कान से जब अंगूठा निकालें तो थोड़ा घुमा के निकालना चाहिए, क्योंकि एकाएक निकालें अगर आपका अंगूठा खूब अंदर हो तो वैक्यूम क्रिएट होता है, जो कान के लिए अच्छा नहीं होता। तो आराम से बैठ जाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सांस कैसे चल रही है पहले देखते हैं। अब आंख नहीं खुलेगी हमारी, लंबी गहरी ओम की ध्वनि करते हैं पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है। आज हम ओम की चैंटिंग करेंगे, और चैंटिंग ओम की कैसे होगी, जितना वो उतना हम बोलेंगे, यानी बराबर। 2-3 बार मेरा सुन लो तो समझ में आपको आ जाएगा क्या कारण है, हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं। मैं बता दूं, ओ और म को बराबर मात्रा में हमने बोला। पहले हम म कम बोलते थे, तो जब हम म बोलते हैं तो वाइब्रेशन जो होता है हमारे पूरे शरीर में आता है, और हम उस वाइब्रेशन पर अपना ध्यान लगाते हैं।
जब हम ओ बोलते हैं तो हम देखते हैं कि इफेक्ट क्या आता है। ओ के बोलते ही एनर्जी हमारे नाभि से ऊपर की तरफ चढ़ती है और म बोलते ही वो पूरी एनर्जी हमारे पूरे ब्रह्मांड में छा जाती है। तो इस क्रिया को हम करके चलें थोड़ा माउंटिंग चैंटिंग। और हम थोड़ा सा इसलिए रुकते हैं ताकि हमको ऐसा ना लगे कि हम कोई काम कर रहे हैं, पूरा रिलैक्स में हमें आराम से ओम की ध्वनि करके सांस भरी फिर दोबारा किया। वो बोलते ही एनर्जी का हमारे जो एनर्जी है वो अधोगति में ऊर्ध्वगामी होती है, यानी वो ऊपर की तरफ जाती है हमारे नाभि से हमारे सिर की तरफ। ऐसा एहसास करें कि शक्ति आपकी और संचित हो रही है और इकट्ठी हो रही है। आप केंद्र में होते तो मैं आपको जरूर बोलता कि आप इसी ध्वनि को करते रहिए। तो जब एक साथ ध्वनियां निकलती हैं सबकी तो इतना अच्छा आनंद होता है, ऐसा लगता है जैसे मैं कहाँ बैठा हूँ। लेकिन चूंकि हम अकेले अकेले वो कर रहे होते हैं ऑनलाइन में, तो आपको जितनी विधियां बताई गई हैं जिसमें आपको सहज लगे आप उसको करें। मैं जो कर रहा हूँ ये एक साथ बैठ करके करने वाले हैं। हर ध्वनि का एहसास एक पॉजिटिविटी के साथ, फिर शक्तियों का आपके पास संचय नहीं बल्कि आगमन हो रहा है। पूरा शरीर एकदम खिलता जा रहा है। हर ध्वनि में एक नई सजगता, नया एहसास। खिला हुआ चेहरा इतना अच्छा लग रहा है जैसे मैं मंदिर के सामने बैठी पूजा करने के लिए तत्पर। ध्वनियों को धीरे धीरे कम करते हुए शांत बैठना। एकदम शांत एहसास करें कि वो दुनिया अब भी हमारे चारों तरफ वातावरण में गूंज रही। मेरी सांस एकदम सामान्य सी हो चली है। पूरा शरीर इतना खिल गया है ऐसा मानो मैं कहाँ बैठा हूँ। अच्छी अनुभूति। अब अपने सांसों को देखें कैसे चल रही। केवल देखना है बस। और इस सांसों का आनंद ही आपका ध्यान है। अगर हमारी सांसें ऐसे चलती रहें तो कमी किस चीज की है?
पेट खुल रहा है या छाती खुल रही है, कुछ भी लेना देना नहीं। बस एहसास अपनी नासिका पर आती और जाती हुई सांस का, एक आनंद के साथ खिला हुआ चेहरा, शांत बैठे। केंद्र में आकर आसन और प्राणायाम के साथ ध्यान में अपना समय बिताकर आपने कितना अच्छा किया। विचार करें, रोज क्यों नहीं हो पाता। शांत, लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ, शांति के साथ। शांतिरंतरिक्ष गुण शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांति। ओम शांति शांति शांति। शांत बैठे। आज का दिन ईश्वर ने हमें दिया है, हम भाग्यशाली। अपने दिन का और अच्छे से अच्छा उपयोग करें। दोनों हथेलियां सामने लें, आंखें ना खोलें, उंगलियों को मिलाकर जल्दी जल्दी गर्म होने दें। गर्म हथेली अपने चेहरे पर रख लीजिए आप। अब थोड़ा सा धीरे से सहलाएं मस्तक, अपना पूरा चेहरा, अपने हाथ के हथेलियां, पैर के पंजे। आंखें खोलें सामने, तब आंख खोलें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। ओम।